राम राम दोस्तों। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने 43 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें जो पद है एलडीसी है, असिस्टेंट है और कॉलेज कॉलेज लाइब्रेरियन जैसे पद शामिल है। जो सैलरी जो आपको मिलेगी वो 1,82,000 तक रुपए मिलेगी और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 27 फरवरी 2026 है। इस वीडियो में मैं आपको इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 43 पोस्ट है, जिसमें नॉन टीचिंग एकेडमिक पोस्ट है। इम्पोर्टेंट डेट की मैं बात करूँ तो जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी 2026 से, एप्लीकेशन एंड हो रहा है 27 फरवरी 2026 तक है। करेक्शन विंडो जो ओपन रहेगी वो 28 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक रहेगी और हार्ड कॉपी रिसिप्ट हो गई जो 10 मार्च 2026 तक है। एप्लीकेशन फीस और एज लिमिट की मैं बात करूँ तो जर्नल ओबीसी के लिए 1,000 रुपये है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसी तरह SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 500 है फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। इसी तरह कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए 3,000 है, जर्नल और ओबीसी के लिए 1,500 है SC ST PWBD के लिए। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो 32 ईयर्स की एज लिमिट है एलडीसी और यूडीसी के लिए। 35 ईयर्स फॉर असिस्टेंट और अदर पोस्ट के लिए। एलडीसी या यूडीसी मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ फॉर एलडीसी और यूडीसी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लस टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए जो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी प्लस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। असिस्टेंट पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज यूडीसी प्लस टाइपिंग और कंप्यूटर फिर नथिंग और ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए। इसी तरह सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो बैचलर डिग्री प्लस 3 ईयर का 3 ईयर एज ए असिस्टेंट और 8 ईयर्स एज ए यूडीसी प्लस कंप्यूटर नथिंग और ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। कॉलेज लाइब्रेरियन की मैं बात करूँ तो मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस जिसमें मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए प्लस एनईटी और एससीटी पीएचडी प्लस गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस प्लस 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो हमारे बेस्ड पे होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा टाइपिंग फॉर एलडीसी यूडीसी के लिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा वेयर एप्लीकेबल। सैलरी डिटेल की बात करूं तो एलडीसी के लिए लेवल 2 के अनुसार 19,900 से 63,200 के बीच मिलेगी। उसी तरह यूडीसी के लिए लेवल 4 के अनुसार 25,500 से 81,100 रुपये मिलेगी। असिस्टेंट के लिए लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 मिलेगी और सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400 मिलेगी और कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए लेवल 10 के अनुसार 57,700 से 1,82,400 तक मिलेगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो टोटल पोस्ट 17 है, इसमें अनरिजर्व के लिए 16 है और ओबीसी के लिए 1 है। इसी तरह अपर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल पोस्ट 2 है जो अनरिजर्व के लिए है। असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 15 है जो अनरिजर्व के लिए है और सेक्शन ऑफिसर के लिए भी टोटल पोस्ट 1 है जो अनरिजर्व के लिए है और टोटल 1 है। प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए जो टोटल पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 1 है। इसी तरह कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए टोटल पोस्ट अनरिजर्व के लिए 4 है और टोटल भी 4 ही है। इसी तरह आप देख सकते हैं जो अनरिजर्व के लिए टोटल पोस्ट 49 है और ओबीसी के लिए 2 है, टोटल है 43 है। इम्पोर्टेंट पॉइंट रिमेंबर की मैं बात करूँ तो जोन वाइज रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना। पोजीशन डिवाइड इनटू 5 जोन अक्रॉस इंडिया, जैसे यूपी बिहार झारखंड है, हिमाचल प्रदेश हरियाणा उत्तराखंड केरला कर्नाटका तेलंगाना राजस्थान महाराष्ट्र मुंबई और वेस्ट बंगाल। जोन वाइज रिक्वायरमेंट है। अप्लाई करना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। डुअल रिक्वायरमेंट है बोथ, आपने एक बार ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट करना है फिर एक हार्ड कॉपी भी सबमिट करना है। उस हार्ड कॉपी में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए प्रिंट आउट करके। और एग्ज़ाम सेंटर होगा आपका दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई।
ये आपके एग्ज़ाम सेंटर होंगे। मल्टीपल एप्लीकेशन, आप मल्टीपल एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखना ओनली वन जोन पर पोस्ट कैटेगरी, ये ध्यान रखना। PWBD की रिजर्वेशन, वन पोस्ट फॉर रिजर्व विथ रिलैक्सेशन इन फ्री एंड एज फीस एंड एज है। एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है फॉर असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर और प्रोफेशनल असिस्टेंट पोजीशन के लिए। टाइपिंग टेस्ट है मैंडेटरी फॉर LDC UDC के लिए, जिसमें आपकी 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। नो ट्रांसफ़र, जहाँ पे आपका एक बार सेलेक्ट हो जाओगे वहाँ से दोबारा ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये ध्यान रखना। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर एम्प्लॉय फॉर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ओनली। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है OBC का, अगर आप और नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हो तो ध्यान रखना वो करंट ईयर का होना चाहिए। पेमेंट मोड होगा ऑनलाइन मोड ही कर सकते हो आप, अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन ही है। और चेक वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट। अगर आपने इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन करना ऑफिशियल तो आप ये नोटिफिकेशन कर सकते हो, ये देख सकते हो जो टोटल 10 पेजों का नोटिफिकेशन दिया गया है। इसी तरह अगर आपने इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, ये देख सकते हो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। अगर आपने अप्लाई करना है फॉर कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए तो क्लिक करके आप कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो क्लिक करके रजिस्टर करोगे फिर लॉगिन करोगे। इसी तरह अगर आपने अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो क्लिक करके आप इसके अदर पोस्ट की रिक्वायरमेंट पे चले जाओगे, ये देख सकते हो। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो क्लिक करके और फिर रजिस्ट्रेशन करोगे फिर लॉगिन करोगे, ये ध्यान रखना, ये आप एक बार नोट जरूर पढ़ लेना। ये थी जानकारी CSU नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।